से शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपको दो लोगों की आवाज बहुत ज्यादा थी, मेल में सलीम भाई और फीमेल में फैरी भाई। ओ जबरदस्त भाई, खुदा आपको भाई भी इसलिए क्योंकि आप भाइयों से कम भी नहीं है, भाइयों से आप कम भी नहीं है। जिंदा खुदा आपके साथ हो, जिंदा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो सुन चलिए कलाम खुदा में से आगे बढ़ते हैं। और अजीजों याद रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दलेरी, वो है दलेरी। तो आज हम देखेंगे जिंदा खुदा ने हमें दलेरी कैसे दी है, किस चीज की दलेरी दी है। आपको पता है जब हमने लड़ना होता है तो हम दलेर हो जाते हैं, जब हमने किसी की बेइज्जती करनी होती है तो हम दलेर हो जाते हैं, जब हमने किसी को थप्पड़ मारने होते तो हम दलेर हो जाते हैं, जब हमने नौकरी करनी होती है तो हम दलेर हो जाते हैं। ऊंचे पावे करो निकले ना हो, लेकिन जब ब्याह हो गया फिर कहना हो जिम्मेदारियां आ गई तो दलेर हो जाते हैं। दो दो नौकरियां करने हो दलेर हो जाते हैं, दिन हो रात हो शाम हो दलेर हो जाते हैं। ये सारे कमाले ही दलेर हो है ना। बट बाइबल क्या कहती है, ये किस टाइप की दलेरी देती है आपको? सुनिएगा मेरे साथ आज कलाम खुदा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया फिलिपियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं से 21वीं आयत। फिलिपियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 20वीं से 21वीं आयत। तो मैं आपके सामने इस इस्तबाक को पढ़ने को हूं। सुनिएगा इस कलाम खुदा को कि इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि कमाल दलेरी के, किसके? कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी। ख्वा मैं जिंदा हूं ख्वा मैं मुर्दा, ख्वा मैं जिंदा हूं ख्वा मैं मुर्दा, ख्वा मैं जिंदा हूं ख्वा मैं मुर्दा, ख्वा मैं मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जिंदा खुदा फरमाता है कि जब खुदा का रूह मुझे मिलता है, तो बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें बुज़दिली का नहीं बल्कि दलेरी का रूह दिया है। और जब खुदा का रूह हमें मिलता है तो दलेरी कैसे आती है कि मेरे बदन से खुदा की ताजीम होती है। मेरा बदन बताता है कि खुदा है क्या, मेरा बदन बताता, मेरा जिस्म बताता है कि खुदा है क्या। मैं बयान करता हूं अपने बदन से, और उसके बाद एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो होना है। आप खाते हैं पीते हैं, बीमार होते हैं, शिफा पाते हैं, बड़े बड़े मुसीबतों में जाते हैं, मौजज़े होते हैं, शिफा पा जाते हैं, मसलों में जाते हैं, मसले खत्म हो जाते हैं, कर्जों में जाते हैं, कर्जे भी खत्म हो जाते हैं, फिर आपकी शादी होती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर आप दादे पड़दादे वाले बन जाते हैं। सब कुछ होने के बाद एक चीज आ जाती है, वो है मौत। वो क्या है? मौत। अब इस दलेरी के रूह का मौत से क्या ताल्लुक है? क्या आपको दादा परदादा बनना मौत से बचा सकता है? क्या आपको रुपया पैसा मौत से बचा सकता है? क्या आपको लड़ाई झगड़ा मौत से बचा सकता है? क्या आपको जंगजू होना खुदा मौत से बचा सकता है? क्या आपको रुपया, क्या आपको खाना पीना खुदा से मौत से बचा सकता है? क्या आपको आपकी डबल नौकरी मौत से बचा सकती है? क्या आपको आपके रिश्तेदार मौत से बचा सकते हैं? क्या आपके बीवी बच्चे आपको मौत से बचा सकते हैं? क्या आपका रुपया पैसा आपको मौत से बचा सकता है? क्या आपका बैंक बैलेंस, आपका घर बार, आपके बॉसेस जो है, मालिक जो है, जिनके पास आप काम करते हैं, वो आपको मौत से बचा सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता। तो मौत से कौन बचा सकता है? आखिरकार एक दिन इस जहाज से हमने करूज तो करना है, इस जिंदगी से जाना तो है। कुछ छोटी उम्र में चले जाते हैं, कुछ मां के पेट से चले जाते हैं, कुछ जवान होकर चले जाते हैं, कुछ बूढ़े होकर चले जाते हैं, कुछ उम्र रसीदा होकर चले जाते हैं, लेकिन जाना तो है ना भाई। तो जब जाना है, उसमें ये खुदा का रूह आपके लिए क्या पेश करता है? क्या कर सकता है ये खुदा का रूह आपके लिए? जब आप मर जाएंगे तो आपके लिए ये खुदा का रूह क्या कर, क्योंकि जीते जी तो आपको बड़ी दलेरी दे रही है कि मेरे बदन से खुदा का रूह नाजिल हो, मेरे बदन से खुदा के रूह के वसीला से मेरे बदन से खुदा की गवाहियां नाजिल हो। जिंदा खुदा को मैं लोगों के सामने दर्शाऊं कि मैं देखे ऐसे शोक होते हैं, जिंदा खुदा ये है, जिंदा खुदा ऐसी बातें करता है, वो इस तरह रहता है। लेकिन आखिरकार एंड में आ जाती है मौत। वो चाहे बंदा नेक हो, अच्छा हो, बुरा हो, या जैसा भी हो, एंड में उसने मरना है। अब मौत के लिए खुदा का रूह क्या कहता है?
उसमें आपकी ये क्या हेल्प कर सकता है? क्योंकि हमने जाना कि कायनात की कोई भी चीज मौत से हमें नहीं बचा सकती। तो फिर ये खुदा का रूह जो हमें बड़ी दलेरी दे रहा है, ये क्या कर सकता है? ये पता है क्या कर सकता है? अगली ही आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, आप जानते इसका क्या मतलब है? यानी कि जब मैं जिंदा हुआ तो मैं मसीह दावा फायदे में हूं, और मर जा तो क्या है? नफा का मतलब क्या है? ज्यादा फायदा। नफा का मतलब है ज्यादा फायदे चाह। यानी सुनिएगा, खुदा का रूह आपको मिला, आपको बैंक बैलेंस, पैसा, घर वाले, मालिक, माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता, कोई भी चीज आपको मौत से तो बचा नहीं गई। लेकिन खुदा का रूह जब आपको मिला है तो आप क्या कहते हैं? मेरा जिंदा रहना क्या है जी? मसीह है। मैं मसीह में, मैं नफे में हूं। आप इस आयत को नफा भी कह सकते हैं। मेरा जिंदा रहना मसीह और मैं नफे में हूं। लेकिन जब मर जाता हूं तो ड्यूल नफे में हूं। ये कैसी बात है? साढ़े लोग तो मर जाते रो रो के पिटते हैं। पता क्यों पिटते हैं? उन्होंने पता होता है जिथे गया है ना, सानू पता है ना किथे जाना है, वो इसलिए रो रहे होते हैं। और आयतें, दुआएं क्या पेश की जाती हैं? हम जानते हैं ऐसे बंदों को जो अपनी मां को गंदी गालियां देकर पी के बाइक पे निकले और जाकर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, खोपड़ा बाहर निकला पड़ा हुआ है। और फिर इबादत होती है, आते हैं, इबादत वाले कहते हैं खुदा इसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए, क्योंकि इसने पाक शराकत हमसे ली है। ये हमारी कलीसिया का मेंबर है, ये बहुत बड़ी कलीसिया ये काम करती है। आप सोचें, वो भी आपको मौत से नहीं बचा सकते। वो ऐसे ड्रामे कर रहे होते हैं, घर वालों को भी तसल्ली दे रहे, अपने आप को भी तसल्ली दे रहे। इन दोनों के लिए खुदा ने जिंदगी के लिए तो जलालत और मौत के बाद हमेशा की आग रखी हुई है। लेकिन खुदा क्या कहता है? भाई आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अच्छी बातें अपने बच्चों को कमा के खिला रहे, आप अच्छी बातें सब कुछ कर रहे हैं, आपके सामने नापाक रूहें भी आएंगी, आपके सामने बदरूहें भी आएंगी। खुदा आपको उसमें दलेरी देता है। जड़ा बदरूहा तो डर जाए ना, याद रखो वो अपने आप को थोड़ा टेस्ट करे कि मैं मसीह है अभी कि नहीं। मसीह जो है वो कभी किसी से नहीं डरता। हमारी लड़कियां जो चूई को रंग देते हो तो डर जाती है, कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए, उससे डर जाती है। मसीह कभी किसी चीज से नहीं डरता। क्या कहता है दाऊद? तुम मेरे आगे क्या बिछाता है? इनके सामने मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरख्वां बिछाता है। दुश्मन आ रहे मारने वास्ते, नापाक रूहें आती है मारने के लिए, जिन्न बदरू आते आपको डराने के लिए। जिंदा खुदा दस्तरख्वां बिछाता, कहता है रोटी खा। ऐसा होता है जंग में लड़न जाओ, दुश्मन मारना है तो तुम रोटी लाओ, लाओ जी रोटी में खानी है। ये खुदा कहता है, पता क्या कहता है? दुश्मन आ रहे आन दो, कोई गल नहीं, मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरख्वां बिछाता हूं। मैं रोटी बिछाना, तू खा, तो दुश्मन ने कौन लड़ेगा? जिंदा खुदा कहता है कि तू टेंशन ना ले। पता क्यों? क्योंकि तू मेरी रूह दे विच है, मैं तेरी रूह दे विच हां, हम दोनों की रूह एक है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। तू टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो। तुझ पर कर्जा है, तुझ पर बीमारी है, नापाक रूह है, गंदी बदरू है, तुझे कोई तंग करता है, परेशान है। अगर तू मुझ में है, अगर मेरा रूह तेरे अंदर है, तू परेशान ना हो। मैंने तेरे सामने दस्तरख्वां बिछाया। अरे तू रोटी खा, तू खा पी ऐश कर, और कह जान खा पी ऐश कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा की इबादत करता है। खुदा का रूह तेरे अंदर है, उससे कौन लड़ेगा? मूसा को खुदा कहता है, मूसा चुपचाप खड़ा रहे और खुदा की निजात के काम दे। जिंदा खुदा अपनी जंग खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कुदरत। अरे आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा नहीं यरूशलेम कैसे खराब हो गया, बर्बाद हो गया? आपने देखा नहीं 300 लोग जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, इतनी बड़ी अफवाज को मिलियनेट कर दिया? आप नहीं जानते कि कैसे कब्रों में से मुर्दे बाहर आ जाते हैं। और भाई सिर्फ मसीह कहने से नहीं होता, मसीह करने से होता है। मसीह के एक्शन नजर आते हैं। अगर आपका खुदा अपना रूह आपको सौंपता है तो वो आपके अंदर दलेरी है। सब चीजों से इंसान डर जाता है और सब चीजों पर काबिज भी हो जाता है। हर एक चीज पर काबिज हो जाता है। आपको पता है चांद पर जाता है, फिर आपको पता है जमीन की तह में जाता है। 32,000 फुट, जब 32,000 किलोमीटर जमीन से थल्ले गए तो साइंसदान कहते हैं वहां थल्ले नहीं जाना, डर गए। पता क्यों? वो कहते थे फराउन की जो फौजें मरी थी ना, तो समंदर में गर्क हुई थी, उनकी आवाजें हमें आती हैं, हम नहीं जा रहे नीचे। खजाने के लिए, तेल के लिए, डायमंड्स के लिए, खजानों के लिए नीचे जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं जा रहे, ऊपर चले गए, चांद पर चले गए।
सूरज की कैलकुलेशन ले ली। शेर को देख के दिल का कोई मरीज है ना, वो शेर की धाड़ सुन ले तो हार्ट अटैक से मर जाए। यहां से लेके सदर तक 10 किलोमीटर है, सदर 10 किलोमीटर, यहां अगर धाड़े शेर तो सदर तक पूरी आवाज जानती है। इतनी खुदा ने उसको कुदरत दी और इंसान उसे भी अपने कब्जे में लेके खिला रहा होता है सर्कस में। भाई आग इनकी मुट्ठी में, आप जो बोलेंगे आपको बारिश करके दिखाएंगे, गुलाबी, नीली, पीली, हरी, जिस कलर की बोलेंगे आपको बारिश करके, और जब बोलेंगे आपको करके दिखाएंगे। खुदा ने इंसान को इतनी अकल और हिकमत दी है, इतनी खिरत दी है, इतनी दानिश दी है कि हर एक चीज को मुट्ठी में लेके बैठा है। लेकिन मौत के खौफ में रहता है ये। क्या आपने कभी सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा होएगा कि? ये जिंदा खुदा का सूरमा पौलुस कहता है, मेरा जीना तो मसीह और मेरा मरना, और मैं जीना हुआ तो मसीह लिए जीना, तो मर गया तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है? हमेशा की जिंदगी मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह है और उसका बदन यीशु की ताजीम पेश करता है। क्या आपके बदन यीशु की ताजीम पेश करते हैं? क्या आपके बदनों से यीशु नजर आता है? क्या आप जब कलाम पेश करते हैं या बोलते हैं या अपनी गैर कौमों के अंदर होते हैं? मैं आपको एक गवाही देता हूं। कल हारून भाई आए थे। हारून भाई के मैनेजर हैं, गैर कौम से हैं, हमारे दीन इस्लाम के बहन भाई हैं वो। हारून भाई उनको कलाम सेंड करते हैं। उन्होंने एक इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजा, इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजा। उन्होंने कहा हारून ये ले जा और जाके अपने पास्टर को मेरी तरफ से गिफ्ट दे, या अपना बोल देना कि मैंने दिया। और हारून ने ईमानदारी से कहा ये मैंने नहीं दिया, ये मेरे बैंक मैनेजर ने दिया जो दीन इस्लाम से। कितना खूबसूरत गिफ्ट। और कल मैं आपको बताऊं, मैं दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक यीशु की मुनादी करता रहा अलग अलग जगहों पर। कितने बजे से? रात दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 1, कितने घंटे हो गए? 11 घंटे। आपके बदन से यीशु की ताजीम नजर आनी चाहिए। 3 जगहों पर जाकर, और एक जगह पर जहां पहली जगह गए थे वो तो समझे आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया ना, वो तो मुर्दा पड़ा हुआ था बंदा। लेकिन ये जिंदा खुदा की कुदरत है अजीजों। आपके बदन से यीशु की ताजीम कब होगी? जब आप इसको पढ़ेंगे। कब होगी? जब खुदा से बातें करेंगे, यानी दुआ करेंगे। और जब ये दोनों काम करेंगे तो वो अपना रूह आपको देगा, और जब रूह अंदर आएगा तब आप बीमारी से नहीं डरेंगे। बीमार होगे हाय हाय नहीं करोगे, बीमार होगे हेल हेल नहीं करोगे। बीमार होगे तो कहोगे यीशु यीशु तेरा शुक्र है। क्या है यीशु? अरे तेरा शुक्र है यीशु। बीमार हो गए, हाय मैं मर गया, हाय मैंने लाइयो, हाय मैंने कंडे पै गए, हाय मैंने वाया पै गया, मैंने वो पै गया। और कई बीमार होते हो कहते मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे वो नजर आ रहा है। कई कहते हैं मैं बीमार है ना हो गया, मैंने मरे हुए नजर आते रहे। और मैंने कहा भाई तेरे को लेने के लिए लेके जा रहे हैं। और भाई आप देखिए ना आपकी जिंदगी कैसी है, वो भी फिर तेरे को लेने ही आ रहे। आपकी जिंदगी क्या है? आप हो क्या? आपने कभी जिंदा खुदा को जाना पहचाना? हम लोग कोई पागल थोड़ी है जो नौकरियां छोड़ के जिंदा खुदा को पढ़ते हैं और दुनिया के सामने डिलीवर करते हैं, ताकि जैसे रूह हमारी बच गई हम दूसरों आसाडी बच गई है। ये आप लोग के लिए हम लोग करते हैं, ये आप लोग के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। ये जिताने की बात नहीं, आपको बताने की बात है कि कैसे हम जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं। क्या खुदा हमें रोज की रोटी दे ताकि हमारा भी पेट भरे और हम दूसरों का भी भर सके। जो इनकी रूह है सदियों से मुर्दा है। रूह की ग़िज़ा आप नहीं लेते तो आपकी तो रूह ही मुर्दा है। कल मर गए इतने तो जुतियां खादियां उत्ते भी जुतियां खाओगे भी आग गालियां। इसको पढ़ें। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर है, आप सारे जवान है। खौफ आता है हमें खौफ आता है, हमें परेशानी। आखिरी बात आपसे करने को हमें खौफ आता है। केड़ी शायद तो डाल दो तुसी मैनू सही से दसो, मैं सारे जानना तो मैं फिर एक एक दसना केड़े शायद तो डालदा नहीं कि शायद तो नहीं डालते। साडा यीशु साडे अंदर है, साडा खुदा साडे अंदर है। ना सी बदलूंगा को ना सी गुलाम। जी यशवा भाई आप किस चीज से डरते हैं? कॉकरोच से। जी आप नहीं डरते। वेरी गुड। जिस साइमा एक्सीडेंट से डरते हैं। कोई बदरू तो डरता है? नहीं मैं नहीं डरता। मैं नहीं। चार्ल्स भाई आप कोई नापाक रूह से डरता है? नहीं। अच्छा नापाक रूह तो कोई नहीं डरते थे, कॉकरोच तो डरता है। नापाक रूह गंदी बदरू तो नहीं डरते थे, छिपकलियां तो डरते। मैं छिपकली। अजीजों याद रखिएगा ये जब आता है आपके, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तुसी कीड़ियां सामने या हैवाना सामने जाके तन के खलोयो। ये दलेरी की रूह है, आपकी और मेरी रूहानी जंग है। मैं जिस तरफ लेकर जा रहा हूं आपको
आपने किसी बदरू से नहीं डरना, हालेलुया, आपने किसी परेशानी से नहीं डरना, हालेलुया, आपने किसी कर्जे से नहीं डरना, हालेलुया, आपने किसी बीमारी से नहीं डरना, हालेलुया, आपने किसी लाचारी से नहीं डरना, हालेलुया, आपने गुर्बत से नहीं डरना, हालेलुया, आपने किसी भी किस्म की गंदी बदरू या ऐसे पड़ोसी या ऐसे रिश्तेदार किसी भी किस्म के जो आपके ऊपर टूना करने को है, आपके ऊपर फालगिरी करने को है, आपके ऊपर अफसूल करने को है, आपने घबराना नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा फरमाता है ये कौम बनी इसराइल और उसकी बाकियात, उसकी नस्ल है, इस पर जादू, टूना और गंदी बदरू का असर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हमें किसी चीज का खौफ नहीं। बाइबल में तो लिखा है कि तुम शरीर का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरी जंग गंदी बदरूहों से है, नापाक रूहों से है, और साढ़े रिश्तेदार होंगे जेड़ा काम करते थे और बाहर का कोई भी नहीं होता। तो याद रखिएगा जीजो, आप बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। बचा कैसे सकते हैं, इसको पढ़े। आपका रुपया पैसा नहीं बचा सकता, आपकी दो नौकरियां आपको नहीं बचा सकती। आप तो होते ही नहीं घर पे, आपको तो यही नहीं पता मेरे घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सीधी बात बता रहा हूं आपको भाई, किसी को कोई नहीं पता होता। जब जाए ना तो रातों को उठकर दुआ कीजिए, यीशु जब मैं जा रहा हूं ते मेरे घर दा ताला तू होया, यीशु जदों मैं जा रहा हूं ते मेरे घर दा निगहबान तू होया, यीशु जदों मैं जा रहा ते मेरे घर दा सिक्योरिटी गार्ड मुहाफिज तू बन जा, मेरी बहन मेरी मां मेरे बच्चों की रखवाली तू रख, हमारी क्या हैसियत है। तो तब आप कहने वाले होंगे मेरा जिंदा रहना तो मसीह और मेरा मरना नफा। अरे मैं जिंदा हूं तो मसीह के साथ हूं, मर गया हूं तो फायदे में हूं। जड़ा मसीह च जिंदा हुए वो फायदे च नुकसान च, जो मसीह में जिंदा फायदे में नुकसान में, और जो मर गया है वो मसीह में मरा कि नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा मसीह में की हुई मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती। जो मुर्दे मसीह में सोते हैं वो एक दिन उठ खड़े होंगे, और जिंदा खुदा फरमाता है कि मेरा जिंदा रहना, जिंदा खुदा का सूरबा पौलुस फरमाता है मेरा जिंदा रहना तो मसीह और मेरा मरना नफा। अगर मैं जिंदा हूं तो प्रॉफिट के अंदर, जिंदा हूं तो फायदे के अंदर, मर जाता हूं तो भी प्रॉफिट के अंदर, मर जाता हूं तो भी फायदे के अंदर। क्यों? क्योंकि जिंदा हूं तो खुदा की बादशाही को एंजॉय करता हूं, और मर जाता हूं तो सीधा खुदा के तख्त पर बैठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अजीजों, मैं चाहूंगा इसी जलालियत में, इसी कुदरत में आप लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जिनके घर हम आए हैं, सिस्टर साइमा के लिए, चार्ल्स भाई के लिए, नीस तमाम घर के लिए, पूरे घराने के लिए आप लोग दुआ करेंगे। आपके लब खुल जाए ताकि आपके मुंह से इनके लिए बरकत के अल्फाज निकले। आप जिंदा खुदा के नाम में इन्हें ब्लेस करें, और जिंदा खुदा आपके वसीला से इन्हें बरकत देगा। इनके घराने के लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। आइए दोस्तों, अपने सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा के सामने अपनी जुबान खोलें। हालेलुया। बाप ऐसा ही हो, जलाल के अब्बा ऐसा ही हो, जिंदा खुदा ऐसा ही हो। खुदा तुम दिल का बाप सलाम तेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बेटे के लिए मैं दुआ जिंदगी के लिए, जिंदगी के तमाम नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदा हम इस घर की सलामती चाहते हैं। मेरे जिंदा और सच्चा प्यार से भरे हुए खुदा अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद जिन्होंने पहला दर्जा तुझ खुदाए वाहिद को दिया, खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद तेरे घर में बुला कर खुदावंद अपने लिए खुदावंद दुआ की रिक्वेस्ट को रखा। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तेरी बेटी के लिए, खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंद अपने में भड़ा जलाल से भरे हुए खुदावंद तो किसी चीज की कमी ना आने दे। मेरे जिंदा आसमान के दरीचे खोल कर खुदावंद इनके लिए बरकत को जारी कर खुदावंद, अपनी बेटी के लिए तो शिफा को जारी कर खुदावंद। सारा डर सारा खौफ तेरे नाम से जाता रहे, खुदावंद सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखा है। हम तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद,
हर एक घटना तेरे आगे झुकता है, आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, और जुबान इकरार करती है कि यीशु खुदा है, यीशु खुदावंद है। हम तेरे होने का इकरार करते हैं मेरे जिंदा आसमानी खुदावंद। अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए दुआ करती हूँ, नन्ही जानों के लिए खुदावंदा, जब ये छोटे हैं खुदावंद इनकी हिफाजत आप कर खुदावंदा, जब बड़े हो खुदा तो तुझ में बढ़ते चले जाए खुदावंदा, तो इनके साथ हो खुदावंदा, इनके आटे तेल पानी पे तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, तो अपने खुदा से समान और बरकत मुहैया कर मेरे आसमानी खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की मदद सराही हो मेरे जिंदा आसमानी खुदावंदा। इस घर से, इस घर को खुदा तू टॉप टू बॉटम अपने पाक हाथों में ले खुदावंदा। तू खुदावंदा इस घर के, इसमें घर में जितने भी अफराद हैं उन सबको खुदावंदा अपने चलार के लिए तैयार कर खुदावंद, ताकि ये तेरी जिंदा कौम बने मेरे प्यार से भरे हुए खुदा, तेरे नाम का प्रचार करे मेरे जिंदा आसमानी खुदावंदा, तेरे नाम को जाने मेरे जिंदा आसमानी खुदावंदा। मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा नन्ही जानों के लिए, जितनी जाने हैं खुदावंदा उन सब के लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करती हूँ। इन सबको खुदावंद अपने पाक हाथों में ले मेरे जिंदा आसमानी खुदा। हम सबकी दुआएं खुदावंद तेरे हुजूर बहूर की मानित पहुंचे। मेरा ईमान है खुदावंद, मैंने जो कुछ मांगा है मैंने पा लिया है, जो मांगना भूल गई हूँ खुदावंद जी अपने लायक खजाना से अता कीजिए। दुआ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस घर की सलामती तेरा चाहता हूँ, शुक्र तेरे बेटे बेटी के लिए सलामती चाहता हूँ। ऐसा ही हो शीरखार बच्चे से लेके घर के सरबराह तक हालेलुया, ऐसा ही हो यीशु के नाम से। सो आसमानी अब्बा तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजा को मांग लेते तेरे ही प्यारे बेटी यहोशुआ मसीह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु अल मसीहा के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफाकत, शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इजराइल और मुल्क पाकिस्तान के साथ हो। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ तेरे बेटे के लिए, ऐ खुदावंद तेरे बेटे उमर के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उसकी पूरी फैमिली के लिए, और ऐ खुदावंद तेरे बेटे लियाकत के लिए जो तेरे यीशु नाम के वसीला से शिफा पा चुका, अपनी पनाह में रखना। ऐ खुदावंद तेरी बेटी राखल के लिए और तेरी बेटी मुमताज के लिए जो है खुदावंद एक गम में है, यीशु के नाम में मैं जानता हूं तूने तसल्ली दे चुका। आसमानी बाप प्लीज तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट्स को तेरे हाथों में रखता हूं। मैं इंसान होते हुए आसमानी बाप भूल सकता हूं, लेकिन तू जिंदा खुदा है, तूने इन सब की सूरतें अपनी हथेली पर खोल रखी हैं। बाप तूने नाम बनाम जानता है, सबको अपने मसा में लेकर इस्तेमाल करना, सबको अपनी जलालियत में इस्तेमाल करना, और आने वाले वक्तों के तेरे बड़े सुरमा तेरे बड़े गवाह बने। सो आसमानी अब्बा इन तमाम दुआ मुनाजातों इल्तिजा को मांग लेते हो फिर से तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीहा के नाम से आमीन। जय यीशु दी, जय यीशु दी, जय यीशु दी, जय यीशु दी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा फरमाता है मैं अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को शिफाएं बख्शता हूं। मेरे यीशु का कलाम नाजिल हुआ, आपकी बीमारी शिफा में बदल गई, आपकी कमजोरियां शाहजोरी में बदल गई, आपके कर्जे यीशु के नाम से हट गए। आप तमाम नापाक रूहों, गंदी बदरूहों से आजाद हुए, और आज से आप जिंदा खुदा से वादा कीजिए कि हम तेरे कलाम को भी पढ़ेंगे और तेरे साथ बातें यानी तुझसे दुआ भी करेंगे। सो इबादत हो चुकी, आप एक दूसरे की सलामती मौसूल कर सकते हैं। खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आमीन। आमीन।